आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गुजरात राज्य के अरवल्ली जिले की मालपुर तहसील में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा परिवार जो बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहा है। ये कहानी है शारदाबेन अर्जुन भाई की, जो बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। उनका पूरा जीवन आज पड़ोसियों की दया दृष्टि और सहारे पर ही चल रहा है। शारदाबेन का एक बेटा है, लेकिन पैर में गंभीर जख्म होने की वजह से वह भी काम करने में असमर्थ है। ऐसे हालात में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी इस परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इन मुश्किल हालातों में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक राहत पहुंचाई और उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई। नमस्कार दर्शकों, भारत ने 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के जरिए कई सारी बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी आज कई परिवार ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। दर्शकों, ऐसे में हमारा भारत देश भारत की संस्कृति पे बहुत चर्चित है और आज अगर देखा जाए तो हमारे भारत में भी कई सारे ऐसे कथावाचक हैं, लेकिन वे कथा करने के लाखों रुपया लेते तो है, लेकिन ऐसे दीन और गरीब लोग को कभी मदद भी नहीं करते। तो ऐसे में दर्शकों, आज एक महान संत जिसका नाम है संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वे जो निराधार है, लाचार है, जो बेहद गरीब है, जो लोग 2 वक्त की जिनको रोटी भी नसीब नहीं होती, ऐसे परिवार को खोज खोज कर वे संत उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर का राशन देते हैं। अगर जिसके पास घर नहीं है उसको घर की भी जरूरत पूरी करते हैं। तो दर्शकों, आज के समय में ऐसे कार्य और ऐसे संत बहुत सराहनीय है। तो दर्शकों, इसीलिए आज हमारी टीम आ पहुंची है यहाँ पर मालपुर में, और अभी हमें जानने को मिला है कि यहाँ पर एक परिवार है शारदा बहन करके, और उस घर में जो बहन और एक बेटा रहता है। तो दर्शकों, आज हम वहाँ पर जाके उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, वे कैसी परिस्थिति में रहते हैं, उनको ये जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम मिली तो वो किस तरीके से उनको ये मुहिम प्राप्त हुई, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो पूरे वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं निरंजन, एसए न्यूज गुजरात में कैमरामैन दिलीप के साथ आपका स्वागत करता हूँ। तो दर्शकों, अभी हम आ पहुंचे हैं मालपुर के खाड़िया विस्तार में। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके कुछ बैनर्स लेके यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हैं। यहाँ पर लिखा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो दर्शकों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो एक परिवार है जो बेहद गरीब है और बहुत दयनीय परिस्थिति है, उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहारा करते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आप यहाँ पर देख सकते हो। उनकी परिस्थिति के बारे में हमें हमारी टीम को जानकारी प्राप्त हुई। दर्शकों, अभी हम ये जो परिवार है इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम वहाँ पर जाके देखेंगे कि उनकी घर की परिस्थिति कैसी है और वे किस हाल में अभी रहते हैं। तो दर्शकों, बने रहे हमारे साथ में। तो दर्शकों, अभी हम आ पहुंचे हैं जो लाभार्थी है इसके घर के सामने। दर्शकों, अभी हम यहाँ पर
बारी बारी से इनके घर की परिस्थिति क्या है, वे किस परिस्थिति में जी रहे हैं, वो सारी जानकारी हम उनसे मिलकर प्राप्त करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ में। यहाँ पर देख सकते हो कितना कच्चा मकान है, मिट्टी से बना हुआ। ऊपर पतरे लगे हुए हैं स्टील के। और हम ये दीवार के बारे में बात करें तो भीगी हुई, अभी बारिश की सीजन है, इस बारिश की सीजन में बहुत कच्ची दीवार होने की वजह से पानी गिर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर दीवार भी सड़ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीवार है वो भी पिघल गई है बारिश की वजह से। और तिरपाल लगा के यहाँ पर दीवार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में लकड़ी के सहारे यहाँ पर जो उनका घर है वो बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये रहते हैं। यहाँ पर बहन की जो साड़ियाँ होती है उसके कपड़ों से उस बारिश की वजह से ये दीवार भीग ना जाए, इसके लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति है। आप इस घर की अंदर हम जाएंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि अंदर कैसी परिस्थिति है। तो दर्शकों, आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो। अभी हम घर के अंदर जाकर घर के अंदर की परिस्थिति कैसी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर इस कच्चे मकान में इनका दरवाजा भी नहीं लगा सके। ये इतनी इनकी दयनीय परिस्थिति है। और जहाँ पर दरवाजा लगाते हैं वहां से आने जाने के लिए उनका जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मुश्किल से एक ही इंसान गुजर सकता है, इतनी यहाँ पर जगह है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो अंदर आके फोकस करके दिखाए। दर्शकों, यहाँ पर इस घर में बिजली का कनेक्शन ना होने की वजह से यहाँ पर पूरा अंधेरा है। हम प्रयास करते हैं कि आपको टॉर्च से हम थोड़ा कुछ उजाला करके अंदर की परिस्थिति कैसी है वो आपको पूरी तरीके से दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंदर सारे यहाँ पर चूल्हा है, लकड़ियों से इस्तेमाल करते हुए, जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस परिवार के पास गैस का कनेक्शन भी नहीं है और इनके बर्तन रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे दर्शकों हमने अभी आपको बाहर से दिखाया था तो वहां पर दीवार है ही नहीं। अंदर जाके हमें मालूम पड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दीवार है ही नहीं। परिस्थिति में ये लोग किस तरीके से रहते होंगे। ऊपर से जो बारिश आती है वो सीधी यहाँ पर इस कपड़े और ये तिरपाल लगाया हुआ है वहां पर गिरती है। दर्शकों, आप मेरे पीछे यहाँ पर खटिया भी देख सकते हो, बहुत टूटी हुई खटिया। आप यहाँ पर इसकी परिस्थिति भी देख सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये यहाँ पर बहन और उनके जो बेटे हैं वो दोनों रहते हैं। एक ही खटिया यहाँ पर जैसे तैसे करके है, तो मुश्किल से इनका सोने की व्यवस्था भी यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं है। तो दर्शकों, अभी हम ये जो बहन है इन घर के मुखिया, इनसे हम मिलकर जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ पड़ी इनके जीवन में कि आज ये ऐसी परिस्थिति, संघर्ष भरी परिस्थिति में वे जी रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ में। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हमारे साथ में घर की मुखिया बहन है। हमें ये जानकारी मिली है कि वे बचपन से ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। दर्शकों, हम समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अगर हमको जीवन बिताने पड़े तो कितना मुश्किल भरा जीवन होता है। तो दर्शकों, वे तो बोल नहीं सकते, लेकिन इनके पड़ोसी जो रहते हैं इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इनसे हम
प्रयास करते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं बोलते। नमस्कार बहन। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा कि बहन बोलने में असक्षम है, तो हम इनके जैसे बताए पड़ोसी है, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, आप यहाँ उनकी लैंग्वेज से समझ सकते हैं, उनको हिंदी बोलने में असक्षमता है, वो हिंदी अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते। तो हम इनकी लोकल लैंग्वेज गुजराती भाषा है, इसमें इसमें हम उनको सवाल करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बहन, નમસ્કાર તમારું શું નામ છે? લીલાબેન બહેન, આ મુખિયાનું શું નામ છે આ બહેનનું? શારદાબેન બહેન, આમના ઘરની અંદર કમાનાર વ્યક્તિ કોણ છે? કોઈ નહીં કોઈ નથી કોઈ કમાતું? નહીં બોબડી છે કોને બેરી છે અચ્છા, સાંભળી પણ નથી શકતા અને ના, બોલી પણ બોલી નથી નહીં. શકતા. ચોબડી નહીં કે બોલી શકતો નહીં આમના ઘરની અંદર કેટલા સભ્યો છે? કોઈ બે જ છે બધા મરી ગયા અત્યારે કોઈ પોઝિશન નહીં કશું ખાવા પીવાની અચ્છા, એમના તો પછી એમનું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલી શકે છે? જ્યાં પાડોશી અડોશી આપ કોઈ જતું હોય તો હાલા 25-30 રૂપિયા તો હેડ એમ કામકાજમાં કઈ કરી શકે છે ખરા? કશું નહીં ખાલી કોકના ઘેર કપડો ધોવા જાય તો જેવી રીતે ધોવો એક હાથ તો એ થઈ જશે અને કોઈ સમજાવે તો એના સમજાવ બેરી એક બાજુ બોબડી પછી એક હાથે એને થતું નહીં એ બસ तो दर्शकों, आप बहन ने बताया, समझ सकते हैं। उनका कहना यह है कि बहन की परिस्थिति इतनी गंभीर है, वे ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, कहीं पर भी काम भी नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में उनका घर का गुजरान चलाना कितना कठिन है। दर्शकों, शारदा बहन का एक बेटा भी है। इस बेटे की परिस्थिति ऐसी है कि ये चल नहीं सकते। इसका क्या कारण है, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार भाई, શું નામ છે તમારું? સાગરભાઈ સાગરભાઈ, તમે કેમ ચાલી નથી શકતા? શું થયું છે તમને? સાપ કેળે તે સાપ કેટલા સમય થયા એને? 5 મહિને તમે બતાવી શકો છો શું થયું છે? એ આ સાપ કેળી તો અહીં પગે तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं इनकी कैसी परिस्थिति है कि एक पैर इनकी ये सांप काटने की वजह से पूरा यहाँ तक बिगड़ गया है और ऐसी कंडीशन इनके पाँव की है। तो दर्शकों, आप हम समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में वे ना तो चल सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं। ऐसे में काम पर जाने की तो बात ही नहीं होती। दर्शकों, इनकी अभी जवानी की उम्र है और ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे समय में भी ऐसी घटना इनके साथ में घट चुकी है और पूरा का पूरा जिम्मेवारी जो उनकी माता जी है, जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, इनके ऊपर सिर पर आ पड़ी है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी सहायता कौन करे, तो ऐसी परिस्थिति आज आ पहुंची है। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो यहाँ पर अनुयायी आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इनके द्वारा जो साधन सामग्री दी गई है, यहाँ पर राशन दिया गया है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे पीछे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हैं। इसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम चलाई है, इसके अनुसार ये जो परिवार है उनको क्या क्या राशन दिया गया है। नमस्कार सर। सत्साहेब सर, क्या नाम है आपका? कांतिदास सर, इस मुहिम के तहत ये जो लाभार्थी परिवार है उनको क्या क्या राशन दिया गया है, हमारे दर्शकों को बताओ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो और बंदी छोड़ हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की दया से इस परिवार को आटा 15 केजी, चावल 5 केजी, प्याज 5 केजी, आलू 5 केजी, चना दाल 500 ग्राम, काले चने 500 ग्राम, चीनी 2 केजी, सरसों का तेल 1 किलो, सूखा दूध 500 ग्राम, अचार 500 ग्राम, कपड़े धोने का पाउडर है, साबुन है वो 1 केजी और नहाने का साबु 4 नग और 500 ग्राम कपड़े धोने का साबु, टाटा नमक 1 केजी, चाय टाटा की है, राई 100 ग्राम, जीरा 150 ग्राम और लाल मिर्ची 100 ग्राम, हल्दी 150 ग्राम को परिवार को दी जा रही है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान
तो दर्शकों, यह आप देख सकते हैं लगभग घर की जो राशन सामग्री जो होती है वो पूरी की पूरी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये दी जा रही है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो चलिए अभी हम परिवार में एक सदस्य से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस मुहिम के ये सामान मिलने के बाद उनकी क्या विचार है। तो दर्शकों, चलिए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सागर भाई, તમે કેટલે સુધી ભણેલા છો? હું નહીં ભણ એક બી ચોપડી અભણ સાગરભાઈ, અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ જે મુહિમથી તમને જે રાશન આપવામાં આવ્યું છે, તો પહેલા તમારા ઘરની શું પરિસ્થિતિ હતી અને આજે આ રાશન મળ્યા બાદ તમારે સંત રામપાલજી મહારાજની આ મુહિમ વિશે શું કહેવું છે? ચંદ્રામ પાલથી આ સામાન આપી છે મને ખાવા. મને ઘરમાં કોઈ નહીં, ઘરમાં કશું નહીં. ન ઝૂંપડાવાળું ઘર છે, પડી ગયેલું તૂટલું. ન સંડાસ બાથરૂમ બી નહીં है. बस जमीन भी नहीं है, कोई परिवार नहीं, 2 जन है हम, मम्मी न मैं, बस दूसरा कोई नहीं है हमारे पास. તો પહેલા તમારું જે ગુજરાન કઈ રીતે ચાલતું હતું? તમે કઈ રીતે પેટ ભરવા માટે અનાજ કે એની સુવિધા કઈ રીતે તમને મળતી હતી? પહેલા અમે ખાતા, પપ્પા ખવડાવતા. પપ્પાને મર્યા 10 વર્ષ થઈ ગયા. આ અમે કમાઈને ખાઈએ. આ ગમે તે કોમ કરવા જાય, કોક લોટ આલે, તેલ આલે, મરચું આલે, એ બધું આપે, લાઈન બનાવ, કતિક બનાવીએ ને ખાઈએ ને બસ એટલું ચલાવીએ. કોક 5-25 આલે, 10-25 આલે, 5 રૂપિયા આલે, 10 રૂપિયા આલે, 20 રૂપિયા આલે એમ. એ રીતે મતલબ કુટુંબો પાસેથી તમને થોડી ઘણી ક્યારેક સહાય મળી રહેતી હતી? कुटुंब तो नहीं मारे, कोई कुटुंब नहीं, मम बेज बस, बीजू कोई कुटुंब नहीं, कोई नहीं. तो दर्शकों, आप देख सकते हो उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से ये इनके पैर का इलाज भी नहीं करवा सकते, ऐसी परिस्थिति है। उनका कहना यह है कि इनके घर में और भी ऐसी ज़रूरत है, जैसे कि शौचालय की सुविधा हो गई और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और सबसे बड़ी इनकी जो ये पाव सड़ गया है, इनका इलाज के लिए और अगर उनको कोई सहाय मिल जाए तो उनकी ये इच्छा है। तो दर्शकों, अभी यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, इनसे हम इस मुहिम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत साहिब, सर, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि इस मुहिम में और क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या मदद मिल सकती है जो लाभार्थी परिवार है उनको। जो लाभार्थी परिवार है उनको जो घर नहीं है, छत उनके नहीं है, उनको कपड़े नहीं है, रोटी उनको नहीं मिलती है, परिवार को भूखा सोना पड़ता है, और कई बीमारी ऐसी गंभीर होती है कि जिसका इलाज लाइलाज हो जाता है, तो उसकी दवाइयाँ वगैरह रूप में ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुहिम चलाई है उसमें दिया जाता है। सर, वैसे तो अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे संत है, धर्मगुरु है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे अनोखे संत बने हैं आज इस मुहिम को चलते हुए कि आज ऐसी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक बार अखबार में पढ़ा था, तो एक परिवार भूख की वजह से आत्महत्या कर ली थी। परिवार के सारे सभ्य ने, लगभग 4 से 5 सभ्य थे, तो वो अखबार में जब गुरुजी ने पढ़ा तो गुरुजी का दिल बहुत दुखी हुआ, और उस समय से गुरुजी ने ठान ली कि मेरे देश के हर कोई गरीब आदमी भूख की वजह से आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए गुरुजी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो हर गरीब को हमको आदेश दिया है, तो हम हर गांव, शहर, गली गली में जाकर ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं। आज जो आपने देखा है, शारदा बहन और सागर भाई जैसा परिवार
हमको मिला, तो उसके बारे में हम गुरुजी को बताया। तो आज गुरुजी ने ये सब उनके घर में राशन पानी कुछ नहीं था, तो आज गुरुजी ने यहाँ दिया है। तो ऐसे ये अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजी सारे देश में हमारे गुरुजी चला रहे हैं, जो और संत नहीं चलाते। सर जैसे कि अगर देखा जाए तो कई लोग कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, लेकिन वो क्या एक या दो बार किसी को छोटी मोटी हेल्प कर लेते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज भी इस मुहिम के तहत कितनी बार ये राशन इस परिवार को दिया जाएगा? ये मुहिम जो है वो कितनी बार तो मैं नहीं कह सकता। आजीवन जो परिवार सक्षम न हो सके, उसका भरण पोषण अपने आप नहीं कर सके, तब तक उनको देना है। उनके लिए हम एक कार्ड देते हैं, और एक कार्ड में जो फ़ोन नंबर दिया है, जब उनका राशन पूरा होगा तो तुरंत वो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार है उनको फ़ोन करेंगे, और हम यहाँ आके उनको ये राशन पानी आजीवन देंगे, जब तक वो समर्थ नहीं हो जाते तब तक। ऐसी ये मुहिम है। सर जैसे अभी हमने ये जो परिवार के सदस्य है सागर भाई, इनसे हमने जानकारी प्राप्त करी कि उनको और भी कई चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और उनके जो शौचालय की सुविधा है। और वैसे अभी हमने देखा कि इनके घर की परिस्थिति भी बहुत टूटा हुआ घर है, एक तरफ दीवार ही नहीं है। तो क्या ये सारी सुविधा भी उनको मिल सकेगी क्या? जो वो परिवार ने बताई है, उनका घर नहीं है, उनमें घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई साधन सामग्री नहीं है, उनका जो लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, और उनको जो ये सर पर काटने से जो अभी उनका पैर सड़ रहा है, जो ऐसी लाइजर बीमारी है, तो जो उन्होंने जो बताया है, उन सारी बातों के लिए गुरुजी उनको मदद करेंगे। हमारे संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सुविधा उनको दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत साई। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के इस अनुयायी ने सारी जानकारी हमने अभी बताई कि इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, और इस मुहिम के जरिए परिवार को क्या क्या राशन दिया जाता है और क्या क्या सुविधा दी जाती है। तो दर्शकों, ऐसे ही ये शारदा बहन और सागर भाई, इनके जो परिवार है, इनके पड़ोस के एक भाई है, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज तक ये किस तरीके से, कैसी परिस्थिति में शारदा बहन और सागर भाई है जो रहते थे। तो इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कनु भाई। सर, आप सागर भाई है, उनके क्या लगते हो? ये पाड़ो ही लगते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सागर भाई और जो बहन है शारदा बहन, उनकी परिस्थिति कैसी थी? ये परिस्थिति सर ऐसी ही है, कोई नहीं इसको पर उनके परिवार में कमाने वाले, ये किस तरीके से उनका गुजरान कैसे चलता है? ये सर कोई 10 रुपया देता है, 20 रुपया देता है, ऐसे चलाते हैं। तेल लाते हैं 10 रुपये की दी, ऐसे चलाते हैं। तो सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, तो इसके तहत इस परिवार को जो राशन दिया गया है, तो इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये संत राम महाराज ने दिया है, अच्छा है, भगवान उसकी कृपा करेगा। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, देखा कि अभी ये जो उनके पड़ोसी है, वो भी अच्छी तरीके से हिंदी नहीं समझ सकते। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये मुहिम चलाई है वो बहुत अच्छी है। उनके लिए ऐसे परिवार को ये मदद मिलती है। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि आज हम मालपुर के यहाँ खड़िया विस्तार में आए हुए थे। यहाँ पर एक परिवार है, शारदा बहन का परिवार, जहाँ पर हमने उनकी कैसी दयनीय परिस्थिति थी, हमने जानकारी प्राप्त करी। दर्शकों, आज अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, इतनी प्रगति कर दी हमारे भारत ने, लेकिन फिर भी कई जगहों पे ऐसी परिस्थिति है, ऐसे परिवार है जहाँ पर आज 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती। तो ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज जैसे महान संत, जिन्होंने ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ऐसे मदद मिली है, ये बहुत सराहनीय बाबत है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।
एसए न्यूज चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब